हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के ऊपर। साथ में बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के ऊपर। दोनों ही कंपनीज को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल को लेकर। तो पैसेंजर व्हीकल को लेकर जैगवार और लैंड रोवर का Q3 का अपडेट आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने बताया कि जैगवार और लैंड रोवर का जो होलसेल का डेटा है वो 43.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डाउन देखने को मिला टू 59,200 यूनिट इन Q3। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो वहां से भी ये 10% नीचे आपको देखने को मिला। इसको हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया तो 43% आपको नीचे देखने को मिला, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर किया तो 10.6% आपको ये नंबर नीचे देखने को मिला है। जैगवार का जो होलसेल वॉल्यूम है Q3 में वो यहाँ पर हर मार्केट के अंदर डाउन है। अगर आप उसको यूके मार्केट में देखोगे तो वहाँ पर भी 0.9% डाउन है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 64.4% डाउन है। यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे वॉल्यूम आपको 47.6% डाउन देखने को मिल रहा है। चाइना के अंदर 46% डाउन है। मैना के अंदर 1% डाउन है 8.5% के साथ साथ, और ओवरसीज अगर आप देखोगे 50% डाउन है। तो जो ओवरऑल मिक्स है रेंज रोवर स्पोर्ट, डिफेंडर मॉडल्स का वो 74.3% है। यानी यहाँ पर कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 75 रुपये सिर्फ 3 मॉडल से आता है। एक मॉडल आपका रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर। ये 3 मॉडल जो है व्हीकल के वो 75 रुपये कंपनी को कमा के दे रहे। अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है, अगर कंपनी 1 लाख रुपये कमा रही है तो 75,000। तो आप जैसे नंबर बढ़ाओगे वैसे यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब Q3 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर आप देखोगे तो होलसेल वॉल्यूम भी डाउन है, साथ में सेल्स का डेटा जो है वो भी आपको डाउन ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का रिटेल सेल्स का डेटा क्या है। 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल सेल डाउन हो चुका है। 6.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन हो चुका है। अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 79,600 यूनिट को अभी तक बेच पाए हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर। कंपनी ने कहा कि जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल लेवल पे मिड नवंबर और उसके बाद ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि नॉर्मलाइज होगा कंपनी का जो प्रोडक्शन है। उसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है व्हीकल्स का ग्लोबली एक बार अच्छा खासा प्रोड्यूस कर ले हम व्हीकल को, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करेंगे। इस वजह से आपको होलसेल और रिटेल वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है एनुअली बेसिस पे। उसके बाद कंपनी ने का ये प्लान है कि जो लेगेसी है जैगवार मॉडल्स की, साथ में डिफेंडर की, साथ में रेंज रोवर स्पोर्ट की, उसको लेकर हम कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है जो कि आई थिंक ये लास्ट क्वार्टर है जहां पर आपको पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे जितने हमें देखने को मिलते थे। उसके बाद मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा Q4 उसमें सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कमर्शियल व्हीकल को लेकर इनक्रेड ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक टर्न अराउंड बताया है। तो देखते हैं उनका टर्न अराउंड क्या कहता है। सबसे पहले आप देख सकते हो उन्होंने टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को एड रेटिंग दिया। उन्होंने कहा कि स्टॉक को बेनिफिट हो सकता है क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल साइकिल का एक टर्न अराउंड हो रहा है। अब टर्न अराउंड किस वजह से हो रहा है वो देखिए। सबसे पहले रिकवरी आई है क्योंकि स्मॉल ट्रक ऑपरेटर जो हैं उनको जीएसटी रेट कट से काफ़ी बेनिफिट मिला, और साथ में जो फ्रिट के रेट से वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ साथ डबल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है मीडियम टर्म के अंदर। तो ये सारे रीजंस की वजह से एक टर्न अराउंड हो सकता है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर का। उसके बाद उन्होंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल का जो डाउन साइकिल है वो यहाँ पर 6 क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है। इनक्रेड का ये मानना है कि यहाँ से अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 तक उन्होंने एक और चीज़ ऐड करी कि जीएसटी कट जो सितंबर 2025 में हुआ उससे इम्प्रूव हो चुका है बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्मॉल ट्रांसपोर्टर जो है उनको व्हीकल सबसे पहले सस्ते में पड़ी, और टायर के जो कॉस्ट हैं वो भी उनको कम पड़ रहे हैं। साथ में स्पेयर पार्ट और जो भी उनको यूज़ आता है वो सभी जीएसटी कट की वजह से बहुत ही आसानी से बहुत कम दामों पर उनको मिल रहा है। उसके साथ साथ ब्रोकरेज का ये भी मानना है
कि इससे कंपनी का कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, इससे कंपनी का जो व्हीकल पेबैक पीरियड्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, साथ में जीएसटी रिजाइम की वजह से इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर थोड़े ईज हो चुके हैं, इम्प्रूवमेंट आ चुका है मार्केट के अंदर, तो यहाँ से एक अच्छा रिकवरी आपको कमर्शियल व्हीकल शेयर में देखने को मिल सकता है। ये उनका मानना है, उनका सिनेरियो है, और उन्होंने इसको काफ़ी हाईली रेट किया है कंपनी को, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल कंपनी को, बिकॉज पूरा सेक्टर ग्रो करेगा तो जो सेक्टर का लीडर कंपनी है वो भी ग्रो करेगा। साथ में अप्रैल 2026 में इवैको का एक्विजिशन होने वाला है, तो इवैको का अगर एक्विजिशन हो जाता है तो वहां से भी एक अच्छा बेनिफिट इस कंपनी को मिल सकता है। साथ में अगर इवैको का एक्विजिशन थोड़ा सा डिले होता है तो उस चक्कर में कंपनी का शेयर नीचे आ सकता है। अगर टाइमली हो जाता है अप्रैल 2026 में तो इवैको एक्विजिशन से इसको बेनिफिट ही मिलेगा, एक ग्लोबल मार्केट में फुटप्रिंट मिलेगा, ग्लोबल मार्केट में डायरेक्टली एंट्री मिलेगी। और मुझे इतना बिलीव है टाटा मोटर्स की क्वालिटी के ऊपर कि ग्लोबल मार्केट में जो वहाँ के कस्टमर है वो पसंद करेंगे इनकी कमर्शियल व्हीकल्स को। तो इतना मुझे लगता है इवैको की जो डील है वो इनडायरेक्टली टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को बेनिफिट ही दे के जाएगी। सो दोस्तों, आपकी क्या राय है दोनों ही कंपनीज के ऊपर, और जो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।